हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। देखो, आज हम पढ़ने वाले हैं स्पोर्ट ट्रिक, जो तुम्हें बड़े से बड़े क्वेश्चनों से इजाब दिला देगी, जिसमें तुम्हें बहुत मुश्किल होता है करने में। उन क्वेश्चनों को आज जल्दी से जल्दी कैसे सोल्व करें। ठीक है। आज मैं जो भी क्वेश्चन लूंगा, ये कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर जेई मेन में, ठीक है, वीआईटी के पेपर में, बिट्स पिलानी में, इनमें से कुछ कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं। अगर हम इनको ट्रेडिशनल मेथड से करते हैं तो ये क्वेश्चन को सोल्व करने में एटलीस्ट 3 to 4 मिनट जाएंगे। अगर वही तुम शॉर्ट ट्रिक लगाते हो तो ये क्वेश्चन विद इन 5 to 10 सेकेंड में सॉर्ट आउट हो जाएगा। ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे अपन इसको शॉर्ट ट्रिक के थ्रू सोल्व करें। बहुत ही आसान सा है। बस जो जो मैं सोचूं वो तुम्हें सोचना है। ठीक है बच्चों। तो मैं क्या क्या सोच रहा हूँ उसके साथ साथ तुम्हें खुद को भी सोचना पड़ेगा। तुम्हें बस ये सोचना है कि जो भी तुम्हें सिंपल सा एंगल पता हो वही एंगल तुम यहाँ पर पुट कर दो। एंगल का मतलब जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, जो तुम्हारा मन करे वो तुम इस गिवन वाले क्वेश्चन में पूछ दो। ये गिवन है और क्या फाइंड करना है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखते हैं बच्चों कैसे सोल्व करें। आ जाओ। 2 sin थीटा में मैं थीटा की वैल्यू क्या पुट कर रहा हूँ, 0 डिग्री। सर जीरो क्यों पुट करें, जो तुम्हारा मन करे। ठीक है ना, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, जो मन करे वो पुट कर दो। ठीक है। तो सबसे पहले 0 डिग्री पुट करा तो क्या आंसर आएगा बताओ। साइन जीरो कितना होता है, 0। तो 2 into 0 डिवाइडेड बाई 1 प्लस कोस जीरो कितना होगा, 1। साइन जीरो कितना होगा, 0। तो इस पूरे को सोल्व करने पर ए इज इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। समझ आ रहा है बच्चों। ठीक है। ए की वैल्यू 0 आ रही है। अब वही एंगल हमें इसके अंदर पुट करना है। इसके अंदर वही एंगल पुट करना है। क्या पुट करना है, थीटा इक्वल टू 0। तो 1 प्लस साइन जीरो कितना होगा, 0। कोस जीरो कितना होगा, -1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन जीरो, 0 होता है। ठीक है बच्चों। 1 से 1 चल बसा तो कितना आंसर आ जाएगा, 0। फाइनल कैलकुलेट करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 0। तो इसका मतलब ये है कि इस पूरे का आंसर 0 आने वाला है। अब तुम्हें ऑप्शन में पुट करके देखना है कि कौन सा आंसर अपना मैच करेगा। तो a इक्वल टू कितना आ रहा था, 0। तो यहां पर पुट कर दो, 1/0 कितना हो जाएगा, इंफिनिटी। और हमें क्या लाना था, 0। हमें क्या लाना था, 0। क्या ये ठीक होगा, नहीं, क्योंकि इससे आंसर कितना आ रहा है, इंफिनिटी। सेकेंड ऑप्शन में पुट करो, 1 - a कितना पुट करना है, 0। तो इसका आंसर कितना आ रहा है, 1। क्या 1 लाना था, नहीं, हमें क्या लाना है, 0। तो ये बी ऑप्शन भी बिल्कुल रॉन्ग आंसर। थर्ड चेक करते हैं। ए इक्वल टू, ए की वैल्यू क्या पुट करनी थी, 0। तो आंसर भी कितना आ गया, 0। मतलब सी आंसर अपना करेक्ट हो गया। अब यहाँ पर ए इक्वल टू फोर्थ भी चेक कर लेते हैं। हालांकि डी आंसर ठीक है, लेकिन फोर्थ चेक करने के लिए ए इक्वल टू 0 पुट करना है। तो 1 + 0 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, डन। तो ये अपना क्वेश्चन हो गया बहुत ही जल्दी सोल्व। समझ आ रहा है। कुछ नहीं करना था, तुम्हारा जो मन करे वही एंगल पुट कर दो। अब मैं तुम्हारे सामने ले आया हूं सेकंड क्वेश्चन। आइए हम सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या पुट करना है, देखो तुम्हें ऐसा कुछ करना है कि साइन एक्स प्लस कोस एक्स का सम करने पर 2 आ जाए। बस इस बात का ध्यान रखना है। एंगल एक्स की वो वैल्यू पुट करनी है जिसको पुट करने पर साइन एक्स प्लस कोस एक्स कितना आ जाए, 2 आ जाए। बाकी मैं देख लूंगा, इसका आंसर मैं देख लूंगा कैसे निकालना है। तुम पहले इसके बारे में सोचो। तो यार एक्स की वैल्यू तो तुम 0 डिग्री पुट कर लो, जो जो पता है। अब साइन 0 तो 0 होता है, और कोसेक 0 कितना होता है, इंफिनिटी। नहीं बात बनी। तो तुम यहाँ पर एक्स की जगह पर क्या पुट करो, 90 डिग्री पुट करके देख लो। बस ये सोच कर लाना है कि कौन सी वैल्यू पुट करने पर 2 आ जाएगा। बहुत आसान से 0, 30, 45, 60, 90, इनमें से ही कोई वैल्यू पुट करने पर 2 आंसर आता है। तो बताओ साइन 90 डिग्री कितना होगा, 1। और कोसेक 90 डिग्री भी कितना होता है, 1। 1 + 1 कितना आंसर आ जाएगा छोटे छोटे बच्चों, 2 आंसर आ जाएगा। मतलब अपना सेट हो गया। हमें एक्स इज इक्वल टू कितनी डिग्री लेना है, 90 डिग्री। हमें क्या सोचना था, हमें सोचना है कि एक्स में कौन सी वैल्यू पुट करें ताकि लेफ्ट और राइट साइड इक्वल आ जाए। तो एक दो वैल्यू पुट करोगे तो ऑटोमेटिक सीख जाओगे, है ना, अभी भी सीख जाओगे। ठीक है चलो। अब सर ये वाला बताओ हमें कैसे सोल्व करें।
अब कुछ नहीं करना बच्चों, एक्स की जगह पर जो इधर पुट करा वही इधर पुट कर दो। एक्स की जगह पर क्या पुट करना है, 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री प्लस कोस 90 पावर कोसेक 90 पावर एन। पावर को तुम इतना टेंशन मत लो, तुम ये बताओ साइन 90 डिग्री कितना होता है, 1, और 1 की कोई भी पावर लिखे आंसर कितना आता है 1। कोसेक 90 डिग्री भी 1 होता है, और 1 की कुछ भी पावर लिखो तो 1, तो इसका आंसर भी कितना आ गया 2। कितना आ गया 2। अब तुम्हें ये देखना है कि कौन से ऑप्शन में 2 आ रहा है, तो कौन से ऑप्शन में 2 आ रहा है, फर्स्ट में। ये लो भाई, तुम इसको अगर ट्रेडिशनल मेथड से करोगे तो तुम्हारी सांसें फूल कर बाहर आ जाएगी, तब भी सोल्व नहीं होने वाला है, इतना टफ क्वेश्चन है थोड़ा सा। ठीक है बच्चों, कुछ क्वाड्रेटिक लगा लगू के सोल्व करना पड़ेगा, तो शॉर्ट ट्रिक में तुम्हें यही लेके आना है। अब थर्ड क्वेश्चन तुम्हें सोल्व करके दिखाना है शॉर्ट ट्रिक से, देखिए कौन कौन कर सकता है। आइए चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। tan 3a इज इक्वल टू tan 3a को अपने को सोल्व करके दिखाना है, देखिए कौन कौन सोल्व कर सकता है। आइए बच्चों मिलके सोल्व करते हैं। अब हमें tan 3a इक्वल अपॉन tan a इज इक्वल टू k गिवन है, तो तुम यहाँ पर एक ही तुम्हारी जो मन करे वो वैल्यू पुट करो। बस ये देख लेना कि किसी की वजह से इन्फिनिटी ना बन जाए, है ना, इन्फिनिटी पे नहीं जाना, बस तुम्हारी इच्छा जो वैल्यू पुट करो। तो a अगर तुमने 0 डिग्री पुट करा तो tan 0 कितना होता है 0, और नीचे 0 आते ही काम खत्म, इन्फिनिटी बना देगा। तो हमें a को 0 डिग्री नहीं पुट करना, कुछ और पुट कर लो जो तुम्हारा मन करे। सर मेरा मन तो कुछ और पुट करने का मन कर रहा है, जो भी तुम्हारा मन करे वही पुट कर लो। ठीक है, सर मेरा मन हाँ कर रहा है कि 10 में 90 डिग्री पुट करूं, 90 डिग्री पुट कर लो। तुम्हारा मन कर रहा है कि 10 30 डिग्री पुट करने का है, 30 डिग्री पुट कर लो। जो भी तुम्हारे से जो ठीक लगता हो वही तुम यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हो। तो तुम्हें सबसे सिंपल वैल्यू तो मेरे को लगता है 30 डिग्री और 60 डिग्री की पता होगी, तो तुम यहाँ पर 30 डिग्री पुट कर लो, ठीक है, या 60 डिग्री पुट कर लो, जो तुम्हारा मन करे वो वैल्यू पुट कर लो। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू ध्यान दो बच्चों, ध्यान देना इस पर, है ना, tan 180 डिग्री अपॉन tan 60 डिग्री इक्वल टू के। ठीक है, अब tan 180 डिग्री का मतलब होता है 0। ठीक है, tan आ जाए और 180 डिग्री आ जाए, तुम बिल्कुल क्या लगा दो, 0 लगा। ठीक है, तो k की क्या वैल्यू आ गई 0, ये पकड़ के चलना है तुम्हें, k इज इक्वल टू 0 है, k की वैल्यू निकाल ली अपन ने। सर 60 क्यों पुट करा, 30 पुट कर लो, 45 डिग्री पुट कर लो, है ना, 60 पुट कर लो, जो मन करे वो कर लो, बस इन्फिनिटी मत बनने देना, नहीं तो कुछ कुछ क्वेश्चनों में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, इसमें तो नहीं आएगी। अब आगे आगे सोल्व करते हैं, आगे कैसे सोल्व करें। यही एंगल जो तुमने यहाँ पुट करा इसके अंदर ही पुट करके देखो क्या आंसर आएगा, वो आंसर ऑप्शन से मिलाएंगे। तो a इज इक्वल टू पुट करा, तो 3 इंटू 60 डिग्री कितना हो जाएगा 180 डिग्री अपॉन साइन 60 डिग्री। तो यहाँ पर साइन 180 आए टेन 180 आए, दोनों का आंसर 0 होता है। तो 0 अपॉन कुछ भी लिखा हुआ आंसर कितना आ जाएगा 0, मतलब इस पूरे का आंसर कितना आ रहा है 0। तो तुम देखो 0 किस किस में आ रहा है, 0 के की वैल्यू 0 इसमें पुट करेंगे तो पहले ऑप्शन में 0 आ रहा है, के की वैल्यू 0 इसमें पुट करेंगे तो दूसरे ऑप्शन में भी 0 आ रहा है, के की वैल्यू 0 इसमें पुट करेंगे तो इसका आंसर भी 0 आ रहा है, के की वैल्यू इसमें 0 पुट करेंगे तो 1 आ रहा है। तो हमें ये तो समझ में आया कि 1 तो नहीं लेना, ए बी सी में से ही कोई आंसर होगा। तो देखो बच्चों, इसको पता लगाने के लिए हमें क्या करना है, के की वैल्यू तुमने पढ़ा होगा कि 1 भी नहीं हो सकती, के की वैल्यू क्या नहीं हो सकती 1, क्यों 1 नहीं हो सकती, क्योंकि 1 हो जाएगी तो इंफिनिटी आ जाएगा। के की वैल्यू हमें क्या नहीं लेना, 1 नहीं लेना। ठीक है, अब इसका मतलब आ रहा है 1/3 से 3 के बीच में क्या के की वैल्यू 1 आ रही है, हाँ 1 आ रही है, तो इसको नहीं लेना। क्या इसमें ये बोल रहा है कि के की वैल्यू कहां से कहां तक नहीं लेना, 1/3 से लेकर 3 तक नहीं लेना, मतलब के की वैल्यू इसके बीच में 1 आ रही है तो 1 भी नहीं लेना, इसका मतलब सी आंसर होगा। क्यों, क्योंकि इसमें 0 तो आंसर आ रहा है और के क्या नहीं आने वाला, 1 नहीं आने वाला। ठीक है बच्चों, इसमें क्या हो रहा है कि के इसमें 1 आ जाएगा, अब 1 आते क्या हो जाएगा, ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो ये वाला आंसर बिल्कुल गलत, बी वाला भी गलत, सी वाला ठीक है, क्योंकि के की वैल्यू 0 तो होनी चाहिए लेकिन 1 भी नहीं होनी चाहिए, 1 होने से इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है सर, अब एक क्वेश्चन हमें दे दो करने के लिए। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हें देता हूं, देखो इसी साल में भी पूछा गया हो,
देखते हैं। 3 tan थीटा है ना, बड़ा लाजवाब क्वेश्चन है। 3 tan थीटा tan phi = 1 गिवन है ना। इसे इसको 5 बोलते हैं। थोड़ा अजीब से लिखे हुए हैं, मत टेंशन करो। तो cos थीटा माइनस फाइव डिवाइडेड बाई cos थीटा प्लस फाइव,